फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसी कैटेगरी है जो हर इंसान के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। 2025 में जिस हिसाब से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न बनाए हैं, हर इंसान इस समय पे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहा है। एएमएफआई का डेटा ये प्रूव करता है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा इनफ्लो लास्ट मंथ आया था। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होने वाला है? बिकॉज फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड अनबीटेबल है और लीडर देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में डीप एनालिसिस करेंगे कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप अच्छा है या पराग पारिक, और कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। और जो पराग पारिक के बारे में एक चीज बताऊंगा ना, वो आप सुन के सरप्राइज हो जाओगे। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। प्रैक्टिकल लॉजिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हमारे पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए? अब काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कहां पे पैसा डालना है, और इस इशू को सॉल्व करता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि उसको आपका पैसा या अपना एयूएम किस साइड डालना है, और जो फंड मैनेजर है वही डिसाइड करेगा कि आपका पैसा कौन सी कैटेगरी के स्टॉक्स में लगेगा। अब जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, इसके अंदर 65% मिनिमम आपको इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ। और ये एक ओनली रूल आपको दिखेगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी उनके लिए अच्छी होती है जो पूरा ट्रस्ट फंड मैनेजर पे करते हैं और उसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल पे। जब भी हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो हमें उसके रिटर्न्स हमेशा देखने चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंड मैनेजर, क्योंकि फंड मैनेजर ही है जो आपके लिए रिटर्न्स निकाल के लाएगा और आपकी नैया पार करेगा या डुबा देगा। तो इसलिए फंड मैनेजर जानते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4 फंड मैनेजर हैं। पहले हैं राजीव ठक्कर, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये इस फंड के सीआईओ हैं और फंड मैनेजर भी हैं। राज मेहता, जो कि दूसरे फंड मैनेजर हैं, इन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है। तीसरे फंड मैनेजर है रुकुन ताराचंदानी, जिन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है। चौथे फंड मैनेजर है रौनक, जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के मैनेजर की बात करें तो रोशी जैन, जिनको 19 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो आपको मैनेज करते हुए दिखेंगी। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है वो काफी एक्सपीरियंस है, और जब इन्होंने रिप्लेस किया था पुराने फंड मैनेजर्स को, उसके बाद से ये सारे फंड्स एक्स्ट्रा और नई तरीके से ग्रो करते हुए दिखे हैं। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की कि कौन से म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। सो यहां पे मैंने कंपेयर करने के लिए 3 म्यूचुअल फंड लिए हैं, जैसे पराग पारिक हो गया, एचडीएफसी हो गया, और दूसरा है एसबीआई का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, जो कि इन दोनों म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है। अगर हम बात करें ग्रीन लाइन की तो वो एसबीआई की है, मतलब बेंचमार्क की। पर्पल लाइन पराग पारिक की है और येलो लाइन एचडीएफसी की है। अगर हम 1 साल की बात करें तो आप देख सकते हो जो येलो लाइन है, मतलब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इसने एक्चुअली अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, मतलब 13% के आसपास का रिटर्न है। पराग पारिक के 10% है, और वहीं पे बेंचमार्क के 9.7% 1 साल में। तो दोनों म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर हम बात करें 3 साल की, 3 साल के अंदर भी आप देख सकते हो जो हमारा इंडेक्स फंड है, इसके पास ऐसा जितना डेटा नहीं है, लेकिन जो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड है, यहां पे तो डेटा है ये ऑलमोस्ट कंपैरेबल है, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड एक जैसा परफॉर्म करते हैं। कभी पराग पारिक यहां पे आउट परफॉर्म करता दिखता है, तो कहीं पे जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है वो आउट परफॉर्म करता दिखता है, लेकिन दोनों की इन्वेस्टमेंट थीसिस बहुत ज्यादा अलग है। तो आपकी इन्वेस्टिंग थीसिस पर डिपेंड करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा म्यूचुअल फंड होना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंडीशन के हिसाब से इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स काफी वेरी करते हैं। तो अब इन दोनों म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग थीसिस समझते हैं ताकि एक सही डिसीजन आप ले पाओ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो ग्रोथ प्लस वैल्यू तरीके के स्टॉक्स को चूज करते हैं। ये वो स्टॉक्स को चूज करते हैं जो कि काफी गिरे हुए होते हैं और वो रिकवर काफी अच्छे से कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी इनके म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन दिखती है, और वॉरेन बफे से ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो जिसको वॉरेन बफे सर की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज पसंद है, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए डेफिनेटली हो सकता है। अगर हम एचडीएफसी की थीसिस की बात करें तो एचडीएफसी का मेन थीसिस है जीएआरपी, मतलब ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस होना चाहिए उस स्टॉक के अंदर। क्वालिटी फोकस होना चाहिए, जीएसई सेंसिटिव होना चाहिए। डोमेस्टिक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ये बनाते हैं, मतलब ज्यादा पैसा ये डोमेस्टिकली लगाते हैं और काफी कम स्टॉक्स में लगाते हैं। फंडामेंटल प्लस जीएसई फोकस होता है इनका पोर्टफोलियो, और मॉडरेट टू हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है। तो अगर मैं रिस्क प्रोफाइल की बात करूं तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आपके लिए अच्छा होने वाला है। वहीं पे अगर आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के साथ आते हो तो पराग पारिक आपके लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन क्या हम सिर्फ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी से डिसाइड कर लें कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है? नहीं। इसीलिए पूरी वीडियो देखो और आगे का जो पैटर्न है वो आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले फंड डिटेल्स की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं पराग पारेख की बात करूं तो वेरी हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क यहां पे दिखेगा, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड है। मिनिमम एसआईपी 1000 रुपए से पराग पारेख में शुरू करनी पड़ेगी और फ्लेक्सी कैप में 100 रुपए से। एक्सपेंस रेशियो 0.63 का है पराग पारेख के अंदर और 0.67 का है एचडीएफसी में, तो सिमिलर है। एनएवी कॉस्ट इतनी मैटर करती नहीं है, क्यों नहीं करते आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये फंड स्टार्ट हुआ था पराग पारेख का 24 मई 2013 में और एचडीएफसी का शुरू हुआ था 1 जैन 2013 के आसपास। ये डेटा यहां पे अवेलेबल है, बट एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप काफी पुराना फंड है। जो फंड साइज है वो है 1,25,000 करोड़ के आसपास का और वहीं पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 91,000 करोड़ का है। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो 2% एग्जिट लोड देना पड़ेगा और यहीं पे 1 साल के अंदर 1% एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा अगर आप रिडीम करते हो तो अगर आप पराग पारेख में जा रहे हो तो कम से कम 2 साल का प्लान करके जाना, अदरवाइज एग्जिट इजी नहीं होगी। वहीं पे एचडीएफसी के अंदर आपको एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्जिट मिलता है कि 1 साल के बाद आप करो, आप एग्जिट कर सकते हो। अब पराग पारेख और एचडीएफसी के रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। 1 साल के अंदर पराग पारेख ने 10.3% के रिटर्न दिए हैं, जहां पे एचडीएफसी ने ज्यादा दिए हैं। 3 साल के अंदर पराग पारेख ने 21.8% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं, यहां पर भी जो एचडीएफसी है इसने ज्यादा दिए हैं। 5 साल में पराग पारेख ने 22.1% के रिटर्न्स दिए हैं और एचडीएफसी ने 27.1%। सो नेट नेट एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक्चुअली पराग पारेख म्यूचुअल फंड्स को बीट कर रहा है। और अगर हम प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो पराग पारेख में आपको कंसिस्टेंसी के साथ 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स दिखे हैं। वहीं पे जो अल्फा है वो हाई है 8.71% के आसपास और जो एक्सपेंस रेशियो है वो लो है। वहीं पे अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो 0.67% लो एक्सपेंस रेशियो है, यहां पर भी कंसिस्टेंसी है। अल्फा यहां पर ज्यादा है। अब अल्फा का मतलब है कि अगर मार्केट रिकवर करती है तो कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा रिकवर करता है। इस सिनेरियो के अंदर जो हमारा एचडीएफसी है और पराग पारेख है वो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलते हैं और मेजर लेवल पे कोई भी कौन नहीं है एज ऑफ नाउ। अगर हम होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर पराग पारेख का 29% गया है और एचडीएफसी का 34%। टॉप 20 में 70% गया है। पी वाइज पराग पारेख सस्ता है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप महंगा है, ऑब्वियसली क्योंकि ये ग्रोथ टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पीबी अगर आप देखोगे दोनों का सिमिलर है। टर्नओवर रेशियो जो यहां पे पराग पारेख का है इसका ज्यादा है, मतलब ज्यादा तेजी से चेंज करते हैं, बट इतना मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर हम इक्विटी की बात करें तो 74% पैसा इक्विटी में डाला हुआ है, वहीं पे 87% पैसा यहां पे इक्विटी में डाला हुआ है। सो ऑब्वियसली इक्विटी में ज्यादा पैसा है तो रिटर्न्स भी ज्यादा आएंगे। अगर हम कैश की बात करें तो कैश -6% के आसपास है, वहीं पे अराउंड 9.7% कैश एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर है, जो कि अपॉर्चुनिटी आने के बाद ये इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा इनके मैनेजमेंट का कहना है। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी, पावर ग्रिड, बजाज इन्वेस्टमेंट, कोल, आईटीसी जैसे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे और सेम तरीके का पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेगा यहां पर भी। लेकिन यहां पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज है वो एचडीएफसी में ज्यादा दिख रही है, वहीं पे जो पराग पारेख है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स दिखता है, जैसे बैंकिंग हो गया, पावर सेक्टर हो गया, फिर बैंकिंग हो गया, फिर पावर सेक्टर हो गया, होटल सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, आउट ऑफ इंडिया हो गया। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये आपको पराग पारेख में दिखता है। वहीं पे एचडीएफसी पूरी तरीके से एक बैंकिंग सेक्टर की तरह काम कर रहा है। अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन की। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 36%, कॉर्पोरेट में 32%, कंज्यूमर में 12%, टेक्नोलॉजी 5 to 6%, हेल्थ केयर 4%। बाकी अगर हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फाइनेंशियल्स में अप्रॉक्सीमेटली 44%, कंज्यूमर के अंदर 18%, टेक्नोलॉजी के अंदर 5.58% के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। तो मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो 75% तक लार्ज कैप में है, मिड कैप में 5.8% है, स्मॉल कैप में 5% के आसपास है। और अगर एचडीएफसी की बात करें तो 75% के आसपास लार्ज कैप में, मिड कैप में 3 to 5%, स्मॉल कैप में 2.5% के आसपास। अगर हम बात करें पराग पारेख की तो 10 to 13% फॉरेन स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ इन्होंने, जो इनको एक एक्स्ट्रा एज देता है। तो अगर पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें, स्टॉक की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये दोनों म्यूचुअल फंड टॉप नॉच दिखते हैं और ये दोनों म्यूचुअल फंड काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अब कुछ रिस्क मैट्रिक्स देख लेते हैं ताकि हम अपना रिस्क को समझ के म्यूचुअल फंड चूज कर पाए। स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रॉक्सीमेटली 9 दिखेगा पराग पारेख में और 11 आपको देखने को मिलेगा एचडीएफसी में। जितना कम हो उतना कम वॉलेटाइल है। पराग पारेख का जो बीटा है वो 0.5 के आसपास है और एचडीएफसी का 0.8 के आसपास। एक से जितना कम होगा उतना कम रिस्की होगा, तो पराग पारेख सेफेस्ट है। शार्पन रेशियो 1.6 के आसपास है पराग पारेख का और 1.32 है एचडीएफसी का। जितना हाई होगा उतने अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको मिलेंगे, तो यहां पे पराग पारेख के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में भी जीतता है।
अल्फा जितना ज्यादा होगा वो बेंचमार्क से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, यहां पर भी पराग पारेख जीतता है। इंफॉर्मेशन रेशियो में जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा, यहां पे आपको एचडीएफसी आउट परफॉर्म करता है। शॉर्ट टर्म रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है, मतलब 1.4, यहां पे भी पराग पारेख जीत जाता है। तो रिस्क मैट्रिक्स के अंदर कम रिस्क और अच्छे रिटर्न के साथ यहां पे पराग पारेख जीतता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी पूरी तरीके से बेकार है। एचडीएफसी थोड़ा सा डेफिनेटली काफी मैट्रिक्स में पीछे रह जाता है रिस्क को एडजस्ट करने में, लेकिन रिटर्न पर्सपेक्टिव से एचडीएफसी भी टॉप नॉच है। और याद रखना इन सारे पैरामीटर को मैं काउंट कर रहा हूं और एंड में इसके बेसिस के ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब कैप्चा रेशियो की बात करते हैं लास्ट 10 साल की। तो अपसाइड कैप्चा रेशियो पराग पारेख का 86 का है और एचडीएफसी का 108 है। तो एचडीएफसी का जो कैप्चा रेशियो है वो बढ़िया है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो एचडीएफसी ज्यादा ऊपर जाता है। डाउनसाइड कैप्चा रेशियो 47 है पराग पारेख का और एचडीएफसी का है 99। मतलब अगर मार्केट 100% गिरेगी तो जो पराग पारेख है वो सिर्फ 47% के आसपास गिरेगा और पोर्टफोलियो ओवरलैप सिर्फ 32% के आसपास है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी हैं तो भी डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से आपका बढ़िया है। ये दोनों म्यूचुअल फंड एक दूसरे की जो कमियां हैं इसको फुलफिल भी करते हैं। तो मैंने आपको दोनों मैट्रिक्स बता दी हैं जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो कि कंजर्वेटिव है और इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए जहां पे उसका म्यूचुअल फंड मार्केट से कम गिरे, उसका म्यूचुअल फंड मार्केट से थोड़े से ज्यादा रिटर्न निकाल के लाए, जो म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ दिखाए, जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर मिले और डाउन साइड रिस्क और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको अच्छे मिले, तो इस सिचुएशन के अंदर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने वाला है। और सेकंड इन्वेस्टर जो कि काफी एग्रेसिव हो सकता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट टेन्योर 5 to 7 ईयर हो सकती है, जो हाई ग्रोथ चाहता है अपने पोर्टफोलियो से, ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज करके अपसाइड अल्फा जनरेट करना चाहता है, उसके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अच्छा होने वाला है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी म्यूचुअल फंड है, ये अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, बस थोड़ी बहुत कमी और थोड़ी बहुत फायदे के साथ आते हैं। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपके पोर्टफोलियो में कौन से म्यूचुअल फंड है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसे लगी ये बताना और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।